13वीं शताब्दी के एक ऐसी रानी जो सुंदर, मनोहर, शौर्य अभिमान की धधकती आग, जिसकी ज्योति सदियों की समय सीमा को लांघ कर अपनी कहानी चीख चीख कर सुनाती है और हम उनकी कहानी सुनकर इतिहास में कहीं खो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो अपनी आत्मसम्मान के लिए अग्नि की धधकती कुंड में अपने आप को समर्पित कर देती है। यह कहानी अभिमान की ज्वाला को प्रज्वलित करती है, जिसकी कहानी सुनकर हृदय में ज्वाला के तूफान दौड़ आती है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। 12वीं शताब्दी समाप्त होने की सीमा पर थी और 13वीं शताब्दी प्रारंभ होने को थी। तभी एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई कि इतिहास के इतनी सदी बीत जाने के बाद भी हमारे अंतरात्मा को झकझोर देती है और हम इस कहानी को सुनकर इतिहास में खो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी जौहर की है, जिसमें रानी पद्मिनी के साथ कई रानियां ने जौहर के अग्निकुंड में अपने आप को भस्म करके सती हो गई। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे, हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अपने इस प्रस्तुति में इतिहास में घटित होने वाली घटना से संबंधित एक कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सेन की रानी थी और जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर की अग्नि में हजारों रानियों के साथ सती कर लिए। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह कहानी मोहम्मद जायसी की महान एवं चर्चित ग्रंथ पद्मावती से ली गई है। वैसे तो यह कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। मोहम्मद जायसी के अनुसार रानी पद्मिनी अति सुंदर स्त्री थी। उनके अनुसार वह आसमान से आई एक धरती पर परी के समान थी। फूलों सी कोमल, बिजली सी चंचल, हिरनी जैसी सुंदर, काली घटाएं जैसे उनके बाल थे। भुएं उनकी मतवाली थी। उसकी आंखें जैसे गहरे समुंदर तथा झील के समान था। के ओठ लाल गुलाब पंखुड़ियों से थी। वह गजब की सुंदर थी। उन्होंने अपने रचना में रानी पद्मिनी के सौंदर्य की विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। रानी पद्मिनी सिंहल देव के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी थी। रानी पद्मिनी देखने में गजब की सुंदर थी। वह धीरे धीरे बचपन से युवावस्था में पहुंची। फिर सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री की विवाह हेतु कई सारे स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर में कुछ शर्तें रखे गए, लेकिन कोई भी राजा या राजकुमार उस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे थे। रानी पद्मावती के पास एक सोगा था, जिससे वह अपनी हर बातें बताया करती थी। उस सोगा का नाम हीरामन था। जब उसका कहीं विवाह नहीं हुआ, तब वह रात दिन हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती थी। एक दिन हीरामन सोगा ने रानी पद्मावत से कहा, यदि तुम कहती हो तो मैं देश देशांतर में फिरकर तुम्हारे योग्य वर ढूंढूं। जब राजा को इस बात की पता चला तो वह सोगे को मरवाने की आज्ञा दी। रानी पद्मावती ने विनती कर किसी प्रकार सोगे का प्राण बचाए। सोगा ने पद्मावती से विदा मांगी, पर पद्मावती ने प्रेम के मारे सुगे को रोक लिया। सोगा उस समय तो रुक गया, पर उसके मन में खटक सा बन गया। वह सोचने लगा कि राजा से उसकी दुश्मनी बन गई है और राजा अब उसके प्राण कभी भी ले सकता है, अर्थात उसका अब वहाँ से चले जाना ही भलाई है। लेकिन वह पद्मावती को दुखी नहीं देखना चाहता था, और अगर पद्मावती को बताता तो पद्मावती उसे जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन पद्मावती सखियों को लिए मनोहर सरोवर में स्नान करने को गई और सुगा को भी अपने साथ लेकर गई थी। पद्मावती सुगा को तालाब के किनारे रखकर अपनी सहेलियों के साथ पानी में स्नान करने के लिए गई। तब सुगा ने सोचा, अब यहाँ से चटपट चल देना चाहिए। वह वन की ओर उड़ गया, जहाँ पंछियों ने उसका सत्कार किया। कुछ दिन बाद एक बहेलिया
दाने लेकर जंगल की ओर आ रहा था। बहेलियों को आता हुआ देखकर सभी पक्षी उड़ गए, परंतु हीरामन चारे के लोभ में वहीं रहा। बहेलिए के दाने चुगने लग गए। उसे नहीं पता था कि ये उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है, और सुगा उस बहेलिए के जाल में फंस गया और अंत में बहेलिया ने उसे पकड़ लिया। बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया। चित्तौड़ के कई सारे व्यापारियों के साथ एक दिनहीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपये लेकर लोभ की आशा में सिंघल के हाट पर आ गया था, और उस ब्राह्मण ने सुगा को बोलते हुए देखकर उसे खरीद लिया और चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन मारा जा चुका था और उसका बेटा रतन सिंह गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुनकर रतन सिंह ने लाख रुपये देकर हीरामन सुगा को खरीद लिया। एक दिन रतन सिंह कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागवती सुगे के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी और भी कोई संसार में है क्या? इस पर सुगा हंसा और उसने सिंघल के पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करके कहा कि उनमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा। वह मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती के लिए योगी होकर निकल पड़ेगा। उसने सोचा इससे अच्छा इस तोते को मरवा दे। उसने अपने दासी से सुगा को ले जाकर मार डालने की आज्ञा दे दी। पर दासी ने सोचा कि अगर सुगा को मार देती हूँ तो राजा को पता चलेगा तो मुझे आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाएगी। इस वजह से उस दासी ने सुगा को नहीं मारा और अपने पास रख लिया। जब राजा ने लौट कर आया और सुगा को नहीं देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। दासी राजा के क्रोध को देखकर सुगा को राजा के सामने लाकर रख दिया और सारा वृत्तांत राजा से कह सुनाया। अंत में हीरामन उसके सामने आया और उसने सब वृत्तांत कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूप का वर्णन सुनने की बड़ी उत्कंठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का लंबा चौड़ा वर्णन किया। उस वर्णन को सुनकर राजा बेसुध हो गया। उसके हृदय में ऐसी प्रबल अभिलाषा जागी कि वह रास्ता बनाने के लिए हीरामन को साथ ले जोगी होकर घर से निकल पड़ा। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थलों के बीच में होते हुए सब लोग कलिक देश में पहुँचे। वहाँ के राजा गजपति से जहाज लेकर रतन सिंह ने और सब जोगियों ने सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। छार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, उधी समुद्र, शूरा समुद्र और किलकिला समुद्र को पार करके वे 7वें मानसरोवर समुद्र में पहुँचे, जो सिंघल द्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ था। सिंघल द्वीप में उतरकर रतन सिंह ने तो अपने सब योगियों के साथ महादेव के मंदिर में जाकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा, और हीरामन पद्मावती से भेंट करने के लिए पद्मावती के पास गया। जाते समय वह रतन सिंह से कह के गया कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें दर्शन होगा और तुम्हारा आशा पूर्ण होगी। बहुत दिन बाद हीरामन पद्मावत से जाकर मिला। बहुत दिनों बाद हीरामन को देखकर पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृत्तांत कह सुनाया। इसके उपरांत उसने रतन सिंह के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में योगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि बसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊंगी। सुगा यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखी सहित मंडप में गई और उधर भी पहुंची जिधर रतन सिंह और उसके साथी जोगी थे। जो ही रतन सिंह की आंखें उस पर पड़ी वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रतन सिंह को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा सुगा ने उससे कहा था। वह मूर्छित योगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए चंदन छिड़का। जब वह न जागा तब
चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर चली गई कि योगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने का योग्य नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। जब रतन सिंह को होश आया तो वह अपने हृदय पर चंदन से इस प्रकार लिखा हुआ पाया। अब रतन सिंह ने सब योगियों को साथ में लिए सिंघल द्वीप पर चढ़ने लगा। राजा गंधर्व सिंह के यहाँ जब यह खबर पहुँची तब उसने दूत भेजे। दूत से योगी रतन सिंह ने दूत से पद्मावती को पाने का अभिप्राय बताया। दूत लौट आए। इस बीच हीरामन रतन सिंह का प्रेम संदेश लेकर पद्मावती के पास गया और पद्मावती का प्रेम भरा संदेश पाकर उसने रतन सिंह से कहा। इस संदेश से रतन सिंह के शरीर में और भी बल आ गया। वह रात को उसमें घुस गया और भीतर के द्वार जिसमें वज्र के किवाड़ लगे थे उसे जा खोला। इस पर बीच सवेरा हो गया और वह अपने साथी जोगियों के सहित घेर लिया गया। राजा गंधर्व शेर के यहाँ विचार हुआ कि योगी को पकड़कर सूली दे दी जाए। दल बल के सहित सब सरदार ने योगियों पर चढ़ाई की। रतन सिंह के साथी युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु रतन सिंह ने उन्हें यह उपदेश देकर शांत किया कि प्रेम मार्ग में क्रोध करना उचित नहीं। अंत में सब योगियों सहित रतन सिंह पकड़ा गया। इधर यह सब समाचार सुनकर पद्मावती की बुरी दशा हो रही थी। हीरामन सुगा ने जाकर उसे धीरज बंधाया कि रतन सिंह पूर्ण सिद्ध हो गया है और वह मर नहीं सकता। जब रतन सिंह को बांधकर सूली देने के लिए लाया गया तब इसने उसे देखा। सबने कहा कि यह कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी, उधर रतन सिंह पद्मावती का नाम रट रहा था। सिंघल देव के प्रजा गंधर्व सिंह को बहुत समझाया कि यह योगी नहीं राजा है और तुम्हारी कन्या के योग भर है, पर राजा इस पर भी क्रुद्ध हुआ। इसके उपरांत हीरामन सुगा ने आकर राजा रतन सिंह के चित्तौड़ से आने का सब वृत्तांत कह सुनाया और गंधर्व सिंह ने बड़ी धूमधाम से राजा रतन सिंह और पद्मावती का विवाह कर दिया। रतन सिंह के साथ जो 16,000 कुंवर थे उन सब का विवाह भी पद्मिनी स्त्री के साथ हो गया। सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों तक सिंघल में रहे। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागवती को राजा की बात जोहने 1 वर्ष हो गया। उसके विलाप में पशु पक्षी विकल हो गए। अंत में आधी रात को एक पक्षी ने नागमती के दुख का कारण पूछा। नागवती ने उसे रतन सिंह के पास पहुंचने के लिए अपना संदेश कहा। वह पक्षी नागमती का संदेश लेकर सिंघल द्वीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा। संयोग से रतन सिंह शिकार खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ। पक्षी ने पेड़ पर नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की हीन दशा का वर्णन किया। रतन सिंह का जी सिंघल से उचट गया और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान की। चलते समय उसे सिंघल के राजा के यहाँ से कई सारी विदाइयाँ, बहुत सा सामान और धन संपदा मिला। अंत में रतन सिंह और पद्मावती चित्तौड़ पहुँच गए। नागवती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रतन से सुखपूर्वक रहने लगे। नागवती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन, ये 2 पुत्र राजा को हुए। चित्तौड़ की राजसभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडित से पूछा, दूज कब है? राघव के मुंह से निकला, आज। और सब पंडित ने एक स्वर में कहा कि आज नहीं हो सकती, कल होगी। राघव ने कहा कि यदि आज दूज न हो तो मैं पंडित नहीं। पंडितों ने कहा कि राघव बागमार्ग है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, पर आज दूज नहीं हो सकती। राघव ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन संध्या के समय दूतिया का चांद दिखा दिया, पर जब दूसरे दिन चंद्रमा दिख गया तब वह दूतिया का ही चंद्रमा था। इस पर पंडित जी से राजा रतन सिंह बहुत क्रोधित और दुखी हुए और पंडित से कहा, देखिए, यदि कल दूतिया रही होती तो आज चंद की काला कुछ अधिक होती। झूठ और सच की परख कर लीजिए। राघव का भेद खुल गया और वह वेद विरुद्ध आचरण करने वाला प्रमाणित हुआ। राजा रतन उसे देश से निकाल
दंड दिया। पद्मावती ने जब यह सुना तब उसने ऐसे गुणी पंडित का असंतुष्ट होकर जाना राज के लिए अच्छा नहीं समझा। उसने भारी दान देकर राघव को प्रसन्न करना चाहा। सूर्य ग्रहण का दान देने के लिए उसने उसे बुलाया। जब राघव महल के नीचे आया तब पद्मावती ने अपने हाथ का अमूल्य कंगन, जिसका जोड़ा कहीं दुष्प्रभाव था, झरोखे पर से फेंका। झरोखे पर पद्मावती का झलक देखकर राघव बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने सोचा कि अब मैं कंगन लेकर बादशाह के पास दिल्ली चलूं और पद्मिनी के रूप का उसके सामने वर्णन करूं। यह मौका मैं अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता हूं। पंडित जी को राज से निकाल देने के कारण वह बहुत ही दुखी था। दिल्ली चलूं और बादशाह से पद्मिनी के रूप का वर्णन करूं। वह लापा है, तुरंत चित्तौड़ पर चढ़ाई करेगा और इसके कंगन का दूसरा जोड़ा भी मुझे मिल जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और मैं सुखी से जीवन बिताऊंगा। यह सोचकर राघव दिल्ली पहुंचा और वहां बादशाह अलाउद्दीन को कंगन दिखाकर उसने पद्मिनी के रूप का वर्णन किया। पद्मिनी के रूप के ऐसे वखान किया कि अलाउद्दीन उसके रूप में मोहित होकर पद्मिनी को पाने की ठान लिया और अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और शरज नाम का एक दूत के साथ एक पत्र रतन सिंह के पास भेजा कि पद्मिनी को तुरंत भेज दो, बदले में और जितना राज चाहो ले लो। पत्र पाते ही राजा रतन सिंह क्रोध से लाल हो गया और बिगड़कर दूत को वापस कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। 8 वर्ष तक मुसलमान चित्तौड़ को घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ न टूट सका। इसी बीच दिल्ली से एक पत्र अलाउद्दीन को मिला जिसमें हरेब लोग के फिर से चढ़ आने का समाचार लिखा था। बादशाह ने जब यह देखा कि गढ़ नहीं टूटता है तब उसने कपट की एक चाल सोची। उसने रतन सिंह के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा और यह कहलाया कि मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए, समुद्र से जो 5 अमूल्य वस्तु तुम्हें मिली है उन्हें लाकर मुझे दे दो। राजा ने स्वीकार कर लिया और बादशाह को चित्तौड़गढ़ के भीतर ले जाकर बड़ी धूमधाम से उसका दावत की। गोरा बादल नाम का विश्वास पात्र सरदारों ने राजा को बहुत समझाया कि बादशाह पर विश्वास करना ठीक नहीं, पर राजा ने ध्यान न दिया। वे दोनों वीर नीति के सरदार रूठकर अपने घर चले गए। कई दिनों तक बादशाह की मेहमान नवाजी होती रही। एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के महल के ओर भी जा निकला, जहाँ से एक रूपवती स्त्री स्वागत के लिए खड़ी थी। बादशाह ने राघव से, जो बराबर उसके साथ साथ था, पूछा कि इसमें से पद्मिनी कौन है। राघव ने कहा कि पद्मिनी इसमें से कोई नहीं है, ये तो पद्मिनी की दासियाँ है। बादशाह पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। जहाँ वह बैठा था वहाँ उसने एक दर्पण भी रख दिया। पद्मिनी यदि झरोखे से आएगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण पर देख लूँगा। पद्मिनी कौतूहलवश झरोखे के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखा। देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अंत में बादशाह ने राजा से विदाई मांगी। राजा उसे पहुंचाने के लिए साथ साथ चला। एक एक फाटक पर राजा बादशाह को कुछ न कुछ देता हुआ चला। अंतिम फाटक पर होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रतन सिंह को पकड़ लिया और बांधकर दिल्ली ले गए। अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। दोनों रानियां रो रो कर प्राण देने लगी। इस अवसर पर राजा रतन सिंह के शत्रु कुलभ सिंह के राजा देवपाल को दुष्टता सूझी। उसने कुमुदनी नाम की दूत पद्मावती के पास भेजा। पहले तो पद्मिनी अपने मायके की स्त्री समझकर बड़े प्रेम से मिली और उससे अपना दुख कहने लगी, पर जब धीरे धीरे उसका भेद खुला तब उसने उचित दंड देकर उसे निकाल दिया। इसके पीछे अलाउद्दीन ने भी योगिनी के वेश में एक दूत उसके पास भेजा। रतन सिंह से भेंट कराने के बहाने पद्मिनी को योगिनी बनाकर अपने साथ दिल्ली लाएगी और उसकी दाल भी गल जाएगी।
अंत में पद्मिनी गोरा और बादल के घर गई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों के सामने अपना दुख रो रो कर उनसे राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को बहुत धीरज बंधाया। दोनों ने सोचा कि जिस प्रकार बादशाह ने धोखा दिया उसी प्रकार उसके साथ भी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने 1600 ढकी पालकियों के भीतर शस्त्र राजपूत सरदारों को बिठाया और जो सबसे उत्तम और बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर औजार के साथ एक सोहार को बैठाया। इस प्रकार वे यह प्रसिद्ध करके चले कि 1600 दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही है। गोरा के पुत्र बादल भी अवस्था बहुत थोड़ी थी। जिस दिन दिल्ली जाना था उसी दिन गौना आया था। उसके नवागता वधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, पर उस वीर कुंवर ने एक न सुनी। अंत में 1600 सवारियों के सहित वे दिल्ली के किले पर पहुँचे। वहाँ कर्मचारियों को घुसकर देखकर अपने अंकुलित किया, जिससे कि पालकियों की तलाशी न ली। बादशाह के यहाँ खबर गई कि पद्मिनी आई है और कहती है कि राजा से मिलूंगी और उन्हें चित्तौड़ खजाने की कुंजी सपुर्द कर दूंगी। बादशाह ने आज्ञा दे दी। वह सजी हुई पालकी वहां पहुंचाई गई जहां राजा रतन सिंह कैद था। पालकी से निकलकर 16 हारों ने चट राजा की बैरी काट दी और वह शास्त्र लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया जो पहले से तैयार था। देखते देखते और हथियारबंद सरदार भी पालकियों से निकल पड़े। इस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुड़वाकर चित्तौड़ चले। बादशाह ने जब सुना तब अपनी सेना सहित पीछा किया। गोरा बादल ने जब शाही फौज पीछे देखी तब 1000 सैनिकों को लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिए डट गया, पर बादल राजा रतन सिंह को लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। वृद्ध वीर गोरा बड़ी वीरता से लड़कर और हजारों को मारकर अंत में सरज के हाथ से मारा गया। इस बीच में राजा रतन सिंह चित्तौड़ पहुंच गया। पहुंचते ही उसी दिन रात को पद्मिनी के मुंह से रतन सिंह ने जब देवपाल के दुष्टा का हाल सुना तब उसे बांध लाने की आज्ञा दी। सवेरा होते ही रतन सिंह ने कुंभल पर चढ़ाई कर दी। रतन सिंह और देवपाल के बीच द्वंद्व हुआ। देवपाल के नाग रतन सिंह के नाभि में घुसकर उस पार निकल गई। देवपाल शाग मारकर लौटना ही चाहता था कि रतन सिंह ने उसे पकड़ा और उसका सिर काट कर उसके हाथ पैर बांधे। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौड़गढ़ की रक्षा कर भार बादल को सौंप रतन सिंह ने शरीर छोड़ दिया। राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोनों रानियां सहित हजारों रानियां सती हो गई। इतने में ही शाही सेना चित्तौड़गढ़ आ पहुंची। बादशाह ने पद्मिनी के सती होने का समाचार सुना। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की और अंत में वह फाटक की लड़ाई में मारा गया और फिर चित्तौड़गढ़ पर मुसलमान का अधिकार हो गया। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।